तो दो ब्लॉक है, एक ब्लॉक है 1 kg का, एक ब्लॉक है 2 kg का, और पुली के सहारे वो एक मेटल मतलब एक वायर का बना हुआ, मतलब ये जो है क्या है, ये मेटल वायर है, ठीक है, क्या है ये मेटल वायर है, मेटल वायर है, एंड दिस वायर इज गोइंग ओवर द पुली, स्मूथ पुली, पुली स्मूथ है, पुली अगर स्मूथ है, क्या है ये स्मूथ पुली है। स्मूथ पुली करने का मतलब क्या हो गया कि टेंशन फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन दोनों साइड सेम होगा, दैट्स व्हाई इट इज स्मूथ। अगर फ्रिक्शन होता तो यहाँ T1 यहाँ T2 हो जाता, तो ये इसने कह रखा है स्मूथ पुली है। द ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ द मेटल इज 2 × 10⁹, मतलब जो इस वायर का जो ब्रेकिंग स्ट्रेस है, क्या है ब्रेकिंग स्ट्रेस, ब्रेकिंग स्ट्रेस है, ठीक है, स्ट्रेस ये कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ 2 × 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दिस इज द ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ दिस वायर। तो कह रहा है कि व्हाट शुड बी द मिनिमम रेडियस ऑफ द वायर यूज्ड इफ इट इज नॉट टू ब्रेक। तो यहाँ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मिनिमम रेडियस क्यों पूछ रहा है, मैक्सिमम क्यों नहीं पूछा। मैक्सिमम जितना ज्यादा इसका रेडियस ज्यादा होगा उतना कम इसके ब्रेकिंग के सिचुएशंस होंगे, मतलब ब्रेकिंग का जो मतलब सिचुएशन है वो कब अराइव होगा, जितना पतला ये वायर होगा उतना ज्यादा इसके टूटने का चांसेस होगा। इसलिए पूछ रहा है कि कितना मिनिमम रेडियस होगा जब ये ब्रेक नहीं करे, ठीक है। तो यहाँ तो ब्रेकिंग स्ट्रेस इसने दे रखा है। अब बताओ कि ये ब्रेक नहीं करे, वो तो डिपेंड करता है कि इस वायर में स्ट्रेस क्या बिल्डअप हो रहा है। ये जो वायर है ये अगर ब्रेक नहीं करे इट मींस कि इसमें स्ट्रेस क्या बिल्डअप हो रहा है, ये पहले पता लगाओ। तो इसमें जो स्ट्रेस बिल्डअप होगा, स्ट्रेस जो होगा इस वायर में क्या होगा, स्ट्रेस, स्ट्रेस बिल्डअप इन द वायर, बिल्ड अप इन द वायर, ये क्या होगा, दिस इज इक्वल टू बेसिकली टेंशन फोर्स T, टेंशन इन द वायर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस, ठीक है, यही ना होगा, टेंशन इन द वायर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब टेंशन क्या बिल्डअप होगा, तो देखो टेंशन तो तुम निकालोगे न्यूटन्स लॉ से ही। तो मान इसमें देखो यहाँ से अगर G की वैल्यू हम यहाँ पर 10 ले लेते हैं, इस केस में जो G की वैल्यू हम 10 ले लेते हैं, तो यहाँ पे नीचे की ओर फोर्स क्या लगेगा, 20 न्यूटन का फोर्स लगेगा, ऊपर की ओर टेंशन T लगेगा। फिर पुली के अराउंड टेंशन का डिस्ट्रीब्यूशन यही होगा, तो आपने न्यूटन्स लॉ में पढ़ा है। और यहाँ पे नीचे की ओर फोर्स क्या लगेगा, तो यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा M × G, और टेंशन फोर्स इसको ऐसे लगेगा। अब ये हमारा एज्यूम्पशन है कि जो आपका ये जो पुली ब्लॉक सिस्टम है, मान लो कि ये A एक्सेलरेशन से नीचे की ओर ऐसे A आता है, तो तुम न्यूटन्स लॉ लगाओगे, न्यूटन्स लॉ लगाओगे तो क्या लिखोगे, इस पे जब लगाओगे तो तुम लिखोगे 20 - T इज इक्वल टू कितना, तो मास इंटू एक्सेलरेशन ट्वाइस ऑफ A, और इधर लगाओगे तो T - 10 एंड दिस इज इक्वल टू एक्सेलरेशन A, ठीक है। अब देखो यहाँ से कि इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। इससे टेंशन की वैल्यू तुम्हें कैलकुलेट करनी है, तो हम क्या करते हैं, इसको टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यहाँ से टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ से देखो A की वैल्यू तुमको आ गई T - 10, तो ये जो A की वैल्यू है ये हम क्या करते हैं, इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो 20 - T इज इक्वल टू 2 × T - 10, तो ये बेसिकली कितना आ गया, ट्वाइस ऑफ T - 20। तो यहाँ से देखोगे तो ये आ गया 3T इज इक्वल टू 40, एंड दैट्स वाई जो टेंशन T की वैल्यू है कितनी आ गई, ये आ गई 40/3, ठीक है, ये टेंशन की वैल्यू आ गई। टेंशन की वैल्यू आ गई तो इसमें जो स्ट्रेस बिल्डअप हुआ वो क्या हो गया, स्ट्रेस बिल्डअप इन द वायर कितना हो गया, टेंशन की वैल्यू T आ गई 40/3 न्यूटन्स। तो स्ट्रेस बिल्डअप इन द वायर क्या हो गया, स्ट्रेस बिल्डअप इन द वायर क्या हो गया, ये हो गया टेंशन फोर्स T बटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेंशन हो गया 40/3, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, तो हम ये मानते हैं कि सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का मेरा वायर है, क्या सिलिंड्रिकल नहीं, मतलब सर्कुलर मानते हैं, मतलब हम ये नहीं मान रहे हैं कि रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन नहीं, सर्कुलर क्रॉस, जनरली वायर तो सर्कुलर ही क्रॉस सेक्शन का होता है, तो हम मानते हैं सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन का वायर है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, पाई इंटू R²। तो ये जो वैल्यू है स्ट्रेस का, स्ट्रेस बिल्डअप इन द वायर, ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू हमेशा जो है सो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, किसके कंपैरिजन में, ब्रेकिंग स्ट्रेस के कंपैरिजन में, ठीक है, ब्रेकिंग स्ट्रेस के कंपैरिजन में कम होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो ब्रेकिंग स्ट्रेस की वैल्यू 40/3 बटा पाई R²,
शुड बी लेसर इक्वल टू, ठीक है, हम लेसर इक्वल टू का सिचुएशन लिमिटिंग सिचुएशंस में इक्वल टू होता है, इट शुड बी लेसर इक्वल टू व्हाट, द ब्रेकिंग स्ट्रेस, जिसकी वैल्यू प्रॉब्लम में आपको दे रखी है 2 × 10⁹, 2 × 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू इससे मतलब ये होना चाहिए, तभी ये क्या होगा, वायर ब्रेक नहीं करेगा। तो अब देखो यहाँ पे कि इसका जो है ये जितना आर की वैल्यू जितना ज्यादा होगी, ठीक है, आर की वैल्यू जितना ज्यादा होगी उतना ही ये वैल्यू क्या होगा, कम होगा। तो इस कंडीशंस के फुलफिल होने का चांसेस ज्यादा है। लेकिन आर की वैल्यू जितना कम होगी, जितना लोअर आर की वैल्यू होगी उतना ही ज्यादा इसका वैल्यू होगा, क्योंकि आर डिनोमिनेटर में है तो आर क्या होगा, इसकी वैल्यू उतना ही ज्यादा होगी। तो देयर विल बी ए चांसेस दैट यू विल क्रॉस दिस लिमिट, एक चांसेस है कि आप इस लिमिट को क्रॉस कर जाएंगे, तो उस मूवमेंट पे क्या होगा, वायर ब्रेक कर जाएगा। इसलिए इसने पूछा है कि आर की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए कि वायर ब्रेक ना करे, ठीक है। तो इसके केसेस में हम लिमिटिंग सिचुएशंस ले लेंगे, 40/3 इज इक्वल टू πr² एंड दिस इज इक्वल टू 2 × 10⁹। यहां से निकालोगे तो क्या आ जाएगा, r² की वैल्यू 40/3 और इंटू यहाँ पे 2 × 10⁹, और इसलिए r की जब वैल्यू निकालोगे तो 40/3 × 2 × 10⁹, एंड दिस विल बी द रूट अंडर, जो वैल्यू आएगी वही होगा मिनिमम रेडियस। तो मिनिमम क्यों पूछा, ये आपको यहां से समझ में आ रही होगी। मैक्सिमम होगा तो बहुत कम चांसेस है कि ये लिमिटिंग को आप क्रॉस कर पाए। मिनिमम के केसेस में क्या होगा, जितना ज्यादा ये मिनिमम होगा उतनी इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो इसको क्रॉस होने की चांसेस ज्यादा है। दैट्स व्हाई देयर शुड बी ए मिनिमम वैल्यू एट व्हिच you will not cross this limits, and that limiting radius is being asked in the problem. So I hope